हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आई बटन पर आ रहा है। मैं बोलूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 2.2 में हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि किस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो उसके कोफिशिएंट्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी और उसका जो जीरो होता है वो कितना होता है माइनस बी बाय ए, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हमको देखना है कि क्या इसी तरीके के रिलेशनशिप बाकी पॉलिनोमियल्स में भी फॉलो होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया। अब देखिए कि हमको इस वाली क्वाड्रेटिक में ये वाली कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप चेक करनी है। अब सबसे पहले हमको इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेंगे। 2x² माइनस 8x प्लस 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके सीख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम इसका सम लिखेंगे, जो कि कितना है माइनस का 8, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 6 इंटू 2 यानी कि 12। और 12 के फैक्टर लिखेंगे तो 12 इंटू 1, 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4। आप देख सकते हैं कि 12 और 1 से हम 8 नहीं ला सकते तो ये कैंसिल हो गया, 3 और 4 से भी नहीं ला सकते तो ये कैंसिल हो गया, 6 और 2 से 8 ला सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। आप देख सकते हैं -6 और -2 -8 ही रहेगा, और इस तरीके से हमको इस क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग मिल चुकी है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x² का x बचेगा, 2x बाहर आ चुका है और 2x बाहर आ चुका है तो यहाँ से बचेगा 3। इसी तरीके से यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे। अब माइनस का 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस का x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 6 था, माइनस का 2 कॉमन ले चुके हैं तो माइनस का 3 बचेगा। आप देख सकते हैं कि -2 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा, इसलिए ये फैक्टराइजेशन ठीक है। अब पूरे में से हम x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 3 पूरे में से कॉमन लिया और अंदर बन गया 2x माइनस 2। अब इस पूरे में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 और एक ये बना हुआ है x माइनस 3। अब इनको अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास रूट्स आ जाएंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू प्लस का 1 आ गया है और यहाँ से x इक्वल टू प्लस का 3 आ चुका है। तो यानी कि हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, पहले रूट को हम बोल देते हैं अल्फा और दूसरे रूट को हम बोल देते हैं बीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है वो हो जाएगा 3 इंटू 1 विच इज 3। अब हमको चेक करना है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, यानी कि अल्फा बीटा और ए बी और सी जो कि इस क्वाड्रेटिक के कांस्टेंट्स हैं, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ -8 अपॉन 2 के बराबर आ रही है। माइनस ऑफ -8 क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो b है और ये जो a है उसको मैंने इस तरीके से लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 के बराबर आ रहा है। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कहलाता है, जो कि किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं 6/2, 6/2 ये वाला। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ चुका है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से आपने देखा है कि क्वाड्रेटिक के केस में भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप होती है। अभी हम इस रिलेशनशिप को और क्वाड्रेटिक में भी चेक करके देख लेते हैं।
अगली बार हमको क्वाड्रेटिक दी गई है पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब सबसे पहले हमको इसकी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -2। हम इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा बोल देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1/3 -2, जो कि कितना आ गया है -5/3। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3 और -2 -6 हो जाएगा, 1 - 6 -5/3। और आप देख सकते हैं कि ये कितना आ गया माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, इसीलिए ये -5/3 के बराबर ही आ रहा है। और सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ चुका है। अल्फा है 1/3 तो यहाँ पे हमने 1/3 रखा, बीटा है -2 तो यहाँ पे हमने -2 रखा, तो ये आ गया -2/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इसके लिए अब हम इस चीज को जनरलाइज कर देंगे और आगे से आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स में और पॉलिनोमियल के जीरोस में क्या रिलेशनशिप होती है। तो अब ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए कि हमने अज्यूम किया हुआ है कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक के दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो उसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और उसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये चीज हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम में कि अगर x इक्वल टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी वजह से उसने x माइनस अल्फा को और x माइनस बीटा को फैक्टर्स ऑफ px बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये चीज ट्रू है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर इंटू फैक्टर करने से पॉलिनोमियल ऑब्टेन हो जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको k की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है वो आप देखिए कि अगर यहाँ पर हम k नहीं डालेंगे तो हमेशा हमको x² का कोफिशिएंट कितना मिलेगा 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर k नहीं होता तो k के अलावा यहाँ पे फिर 1 होता और x² का कोफिशिएंट हमेशा मिलता 1। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक हैं उनका सबका कोफिशिएंट 1 ही हो, इसीलिए हमको x² के साथ k डालना पड़ेगा। तो सबके साथ हमने k डाल दिया, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k, इस ब्रैकेट को खोलना हमको आता है, x से x का इंटू करेंगे आएगा x², x से बीटा का करेंगे माइनस बीटा x, माइनस अल्फा से x का करेंगे माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा से माइनस बीटा का प्लस अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा kx²। इसमें मैं माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं तो माइनस एक्स अगर कॉमन ले लिया है तो अंदर बच गया है अल्फा प्लस बीटा और k बाहर बचा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा k टाइम्स अल्फा बीटा। दिस इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट k है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, इसीलिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट है माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे b, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से c कितना आ रहा है k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा के। अब हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू a के बराबर है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे k इक्वल टू a। तो यहाँ पे जब k इक्वल टू a पुट किया जाएगा तो b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा आ चुका है। अब इस वाले a को हम नीचे पहुंचा देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस ऑफ b बाय a। सेम इसी लॉजिक से यहाँ पे हम k की जगह a रख देंगे और वो जो a है वो डिवाइड में आ जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c अपॉन a। ये जो वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c अपॉन a और सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस का b अपॉन a। अगर आपको इस चैप्टर के सवाल लगाने हैं तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। अब हम इसके एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में पूछ रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस फाइंड करो और फिर वेरीफाई करो
जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी जीरोस में और कोफिशिएंट में। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कितना हो चुका है, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव। इसकी वजह से जीरोस क्या आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू -5। अब सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, तो -2 प्लस -5 यह आ गया है सम ऑफ रूट्स, और वो आना कितना चाहिए, -b/a के बराबर। -b/a कितना होना चाहिए, -7/1। यहाँ पर आप देख सकते हैं a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 7 है और c इक्वल टू 10 है। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b/a, जो कि कितना आ रहा है, माइनस का b कितना है 7/1, और सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना आ रहा है, -2 और -5 इज -7। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आ रहा है -2 इंटू -5, जो कि कितना हो जाएगा, प्लस का 10, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है कितना है, c/a, जो कि कितना हो रहा है, 10/1 यानी कि 10। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है और एग्जाम्पल 2 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 में हमसे पूछ रहा है कि जीरोस बताने हैं x² - 3 के, और फिर उसके बाद उनकी रिलेशनशिप चेक करनी है जो कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में होती है। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो किस फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, और ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमको गिवन है x² - 3। अब आप देखिए क्योंकि x की टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +0x। यहां से आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू कितना आ गया 0 और c इक्वल टू कितना आ गया -3। अब हम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेंगे तो x² - 3, इसको हम लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है a² - b²। इसकी मदद से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जो चीजें प्लस और माइनस में है उनको मल्टीप्लीकेशन में लेके आना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x - √3 और x + √3 ये हम आइडेंटिटी की मदद से लिख सकते हैं। और जब हम इसको 0 के बराबर लिख देंगे तो x कितना आ जाएगा, एक बार प्लस का √3 एक रूट आ चुका है, और एक बार माइनस का √3 दूसरा रूट आ चुका है। अब इसको अगर हम अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अब देखिए कि √3 और -√3 हो जाएगा, यह आ गया 0। और अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, माइनस का b/a, b हमारे पास 0 है, तो 0/1 इज 0। इसका मतलब ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो √3 इंटू -√3 आने वाला है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 3। -3 आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होना कितना चाहिए, c/a। c हमारे पास है -3 और अपॉन a यानी कि 1, तो -3/1 यहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो चुकी है। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, -3 और -2। सम पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे -3 होना चाहिए सम, और प्रोडक्ट बाद में लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 2। तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस हमको पता है कितना होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, c/a, और इसकी वैल्यूज हमको कितनी गिवन है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं कि -b/a इज इक्वल टू -3 आ चुका है, और c/a कितना आ चुका है 2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो b/a कितना आ जाएगा 3। यहां से हम बोल सकते हैं कि b इक्वल टू 3a हो चुका है, c इक्वल टू 2a हो चुका है। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां से b की जगह हम 3a रख सकते हैं, तो ax² प्लस 3a प्लस c की जगह हम लिख सकते हैं 2a, यहाँ पे x भी आएगा। अब पूरे में से अगर a कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। हम चाहे तो a की वैल्यू अज्यूम भी कर सकते थे जो कि 1 हो जाती, तो क्वाड्रेटिक यही बनती, और फिर उसके बाद हमको एक कांस्टेंट बाद में पुट करना पड़ता। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 4 हो चुका है। अब आगे वो हमको बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो क्यूबिक में भी फॉलो होती है।
हालांकि क्यूबिक हमारे सिलेबस से बाहर है, यानी कि क्यूबिक के जीरोस का और कॉफिशिएंट का रिलेशनशिप हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, बट बताने के लिए वो बता रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी कॉफिशिएंट्स में और जीरोस में रिलेशनशिप फॉलो होती है, और वो किस तरीके से हो रही है आप इजीली देख सकते हैं। अगर क्यूबिक की हमारे पास 3 रूट हो तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पर एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम। यानी कि अगर हमारे पास 3 रूट है तो एक केस बनेगा सम ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बनेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक बनेगा कि जब हम इनको दो दो करके इंटू करें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये 3 केस बनते हैं, और इनकी वैल्यूज किस तरीके से निकाली जा रही है आप देख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है माइनस का डी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम कितना आ रहा है सी अपॉन ए। तो ये एक चीज है जो कि आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बट 10th में आपके काम नहीं आएगी, 10th के आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि इस पे स्टार लगा है, इसका मतलब ये आपके सिलेबस के बाहर है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो ऊपर पढ़ाया है वही यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाया है। तो ये था एग्जाम्पल और थ्योरी का पार्ट। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो हमको इनको फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सम इस क्वाड्रेटिक का कितना हो चुका है -2, और प्रोडक्ट है -8। -8 के फैक्टर हो जाएंगे -8 इंटू 1 -4 इंटू 2, बस यही फैक्टर होंगे। अब इससे तो हम 2 नहीं ला सकते तो ये रिजेक्ट हो गया, इससे हम ला सकते हैं, और हमको माइनस का 2 चाहिए तो -4 प्लस 2 स्प्लिटिंग होगी। अगर हमको प्लस का 2 चाहिए होता तो हम +4 -2 ले लेते। तो यहाँ से स्प्लिटिंग हमको मिल चुकी है एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x -8। x कॉमन लिया अंदर बचेगा x -4, यहाँ से 2 कॉमन लिया अंदर बचेगा x -4, पूरे में से x -4 कॉमन आ गया है, अंदर बच गया है x + 2। ये हमारी स्प्लिटिंग हो चुकी है, और इसको अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो हमारे रूट्स निकल आएंगे। x -4 = 0 होना चाहिए, या फिर x + 2 = 0 होना चाहिए। यहाँ से x = 4 आ गया है और x = -2 आ गया है। इसको अगर मैं अल्फा बोलता हूँ तो अल्फा हो गया 4, इसको बोलता हूँ बीटा तो बीटा हो गया -2। अब सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यह आ गया 4 -2, और यह आ गया 4 इंटू -2, ये हो गया है प्लस का 2, और ये हो गया है 4 इंटू 2 इज -8। सम ऑफ रूट होता कितना है, तो वो होता है माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन ए। आप इस क्वाड्रेटिक में देख सकते हैं हमारे पास a = कितना है 1, b = -2, c = -8। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे -b अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए यानी कि 1, तो ये कितना हो गया है माइनस ऑफ -2 इज +2। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है। अब हम बात करते हैं c अपॉन ए की, तो c की वैल्यू -8 है, -8 अपॉन 1 जो कि कितना होता है -8, तो ये भी वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्वाड्रेटिक हमको गिवन है 4s² - 4s + 1। अब ये क्वाड्रेटिक आप चाहे तो डायरेक्ट भी फैक्टराइज कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो 2s का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 2s इंटू 1 है, जो कि a² -2ab + b² के फॉर्म में दिख रही है। इसलिए ये क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2s - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2s - 1 इंटू 2s - 1। और अगर इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो 2s - 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से s इक्वल टू कितना आएगा 1/2, और क्योंकि दो फैक्टर है तो 1/2 दो बार आएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है कि ये क्वाड्रेटिक किस तरीके से फैक्टराइज हो गई है, तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। सम हो जाएगा -4, प्रोडक्ट हो जाएगा 4, और 4 के फैक्टर आप करोगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 1। अब 4 इंटू 1 से तो आप 4 ला नहीं सकते, तो आपको इसी से लाना पड़ेगा।
तो यहाँ से हो जाएगा 4s² माइनस टू एस प्लस 1। अब इसको आप फैक्टर करोगे तो आपको ये वाला फैक्टर इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा सेम आ चुके हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। सम ऑफ रूट होता कितना है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता कितना है c/a। यहाँ पे हमारे पास a कितना है, तो आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू -4 है और c इक्वल टू 1 है। तो -b/a जब हम करेंगे तो आएगा -4/4। माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 से 4 गया तो ये आ गया 1। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है। c/a करेंगे तो c 1 है और a 4 है, तो ये आ गया 1/4 विच इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस तरीके से पार्ट 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमको इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 6 है, और ये देखिए कि यहाँ पे -3 पहले दिया तो हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक को हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया -7 और c इक्वल टू -3। इसको फैक्टराइज करने के लिए सम लिखेंगे, सम आ चुका है -7 और प्रोडक्ट कितना आ रहा है -18, क्योंकि प्रोडक्ट होता है c इंटू a। अब 18 के फैक्टर हम करेंगे तो वो हो जाएंगे -18 इंटू 1, -9 इंटू 2 और -6 इंटू 3। हमको 7 चाहिए, तो 7 इससे तो नहीं आने वाला है, इससे भी नहीं आने वाला है, इससे आप देख रहे हैं आ रहा है, और क्योंकि हमको -7 चाहिए तो बन जाएगा -9 प्लस 2। तो ये हमको स्प्लिटिंग मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग कर देंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से आप देखिए कि 6 और 9 में से 3 कॉमन आएगा और x² और x में से x कॉमन आएगा। 6 का अगर 3 बार गया तो 2 बचेगा और x² में से x गया तो x बचेगा, और यहाँ पे x बार आ चुका है 3 9, तो ये हो जाएगा -3। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 अंदर बचेगा। 2x माइनस 3 दोनों तरफ से कॉमन आने वाला है, तो 2x माइनस 3 और अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक के रूट आ जाएंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा -1/3, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3, और ये आना किसके बराबर चाहिए -b/a के बराबर। तो सबसे पहले हम -b/a देख लेते हैं, वो हो जाएगा -7/a यानी कि 6। ये कितना हो गया है 7/6। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 9 और यहाँ से 2, तो ये भी कितना आ रहा है 7/6। तो क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस का 1/3। 3 से 3 जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, और ये आना किसके बराबर चाहिए था, तो c/a के बराबर। c/a यानी कि -3/6। आप देख सकते हैं c की और a की वैल्यू, तो ये इससे कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो चुका है और पार्ट 3 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्वाड्रेटिक है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख देंगे कि हमारे पास a कितना है 4, b कितना है 8, और आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो 4u कॉमन आने वाला है, इसमें से अंदर बचेगा u प्लस 2, और ये किसके बराबर हो रहा है 0 के बराबर, क्योंकि हमको रूट निकालना है। तो 4u 0 के बराबर होना चाहिए या फिर u प्लस 2 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से u इक्वल टू -2 आ गया है और u इक्वल टू कितना आ गया है, इस वाले 4 को नीचे पहुंचाएंगे तो 0/4 वो कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास दो रूट आ चुके हैं 0 और -2। अब सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, तो 0 इंटू -2। ये कितना हो चुका है -2। ये क्या है सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। ये कितना आ गया 0। ये कितना आना चाहिए था -b/a के बराबर, तो -b/a देखते हैं कितना आ रहा है।
यानी कि -8/4, 4 से ये तो ये आ गया -2 टाइम्स, बिल्कुल सही है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। और C/A होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो C/A, C 0 है तो 0/4, ये भी कितना आ गया 0, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। इस तरीके से पार्ट 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 जैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि t² - 15 है। अब सबसे पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि t की टर्म नहीं है, यानी कि b कितनी आ जाएगा 0, और c कितना है -15। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो t² माइनस इसको हम लिख देंगे √15 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो t माइनस √15 इंटू टी प्लस √15 हमारे पास आने वाला है, क्योंकि ये क्या है a² - b² की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t माइनस √15 इक्वल टू 0 आएगा, या फिर t प्लस √15 कितना आएगा 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई √15 प्लस का, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई √15 माइनस का। अब सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस √15 कितना आ गया 0, अल्फा इंटू बीटा यानी कि √15 इंटू माइनस का √15, वो कितना हो जाएगा -15। अब ये आना कितना चाहिए था, तो सम ऑफ रूट होता है -b/a, और ये कितना है b कितना है 0, तो 0/1, तो ये कितना आ रहा है 0, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, जो कि कितना है -15/1, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। इस तरीके से पार्ट 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -1 है, और c इक्वल टू -4 है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम कितना है हमारे पास -1, और प्रोडक्ट हमारे पास है 3 इंटू -4 इज -12। -12 के फैक्टर कर लेते हैं, -12 इंटू 1 -6 इंटू 2 -4 इंटू 3। अब हमको लाना क्या है, हमको लाना है -1, तो इससे तो -1 हम नहीं ला सकते, तो इसको हमने काट दिया। इससे भी नहीं ला सकते, इससे ला सकते हैं -4 + 3। तो इस तरीके से हमको स्प्लिटिंग मिल चुकी है। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो 3x² + 3x - 4x - 4, 3x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 1, -4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 1, x + 1 पूरे में से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3x - 4। अब इसको रूट निकालने हैं तो 0 के बराबर कर देंगे, x + 1 इक्वल टू 0 आएगा, या फिर 3x - 4 इक्वल टू 0 आएगा। जैसे x इक्वल टू -1 आ चुका है, और 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4/3। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने पड़ेंगे, तो वो कितना आ जाएगा -1 + 4/3। अब इनका एलसीएम होगा तो 3 एलसीएम आएगा, -3 + 4 यानी कि प्लस का 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा -1 इंटू 4/3, वो हो जाएगा -4/3। ये कितना आएगा -b/a, यानी कि -b/a माइनस ऑफ -1/a कितना है 3, माइनस ऑफ -1 इज +1, तो ये आप देख सकते हैं +1/3 आ रहा है, ये वेरीफाई हो चुका है। और c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा -4/3, जो कि आ भी रहा है -4/3, तो ये भी वेरीफाई है। तो इस तरीके से पार्ट 6 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ रूट्स इसके बराबर हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके बराबर हो। इस तरीके से हमको 6 पार्ट दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स के तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको करके दिखाया था। इसके अलावा इसको करने का डायरेक्ट तरीका है कि अगर हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कि आप इसमें वैल्यू पुट कर करके सारे आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, तो हमको अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4, तो यहाँ पे आएगा x² माइनस ऑफ 1/4 इंटू एक्स प्लस -1।
अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर 4 के साथ आएगा एलसीएम लेने पे और माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा -4। अब यहाँ से 1/4 को हम अलग लिख सकते हैं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारी क्वाड्रेटिक का आंसर आ चुका है। अगर हमसे एक से ज़्यादा पूछी होती तो हम इसी क्वाड्रेटिक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये कितना आ जाता 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हमसे 3 पूछी होती तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते। कुल मिला के आपको ये लाना है, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आपका आंसर आते चलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में सम ऑफ रूट्स √2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब हमको सिंपली एलसीएम लेना है तो 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और 1/3 को हम बाहर लिख लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा आंसर है। इस तरीके से पार्ट 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में सम ऑफ रूट 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो ये तो सिंपली कितना आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर है। इस तरीके से पार्ट 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में सम ऑफ रूट दिया है 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। तो ये कितना आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से पार्ट 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट दिया है माइनस ऑफ माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो माइनस ऑफ माइनस 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब 1/4 का एलसीएम आ जाएगा नीचे 4। तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब 1/4 को हम अलग लिख देंगे तो अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट 5 हो चुका है जिसका आंसर है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट दिया 4 तो -4x और ये है प्लस का 1। तो इस तरीके से पार्ट 6 भी कंप्लीट है। ये हमारा आंसर है और क्वेश्चन 2 हो चुका है। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।